जब ये गोपियों के बीच में आए तो गोपियों ने जल्दी जल्दी अपने पीली पीताम्बरी से आंसू पहुंचे। क्यों? कि भगवान कहीं हमें रोते हुए देखना नहीं। कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया हमें नहीं पता था कि आप इतने निष्ठुर हो। एक दिन भगवान बोले कि हम तुम्हारे संग में रासलीला करेंगे, और रास की गति आई, कामदेव भगवान से युद्ध करने के लिए आए। कामदेव जब भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहा है तो कामदेव ने क्या देखा है? एक दिन पहले आया, बोले भगवान हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। भगवान बोले आ जाना, चले आना। जब कहा बोले चले आना, तो इतनी देर में क्या सोचा? जिस दिन भगवान के यहाँ पर कामदेव आया तो वहां हजारों की संख्या में कृष्ण है और हजारों की संख्या में गोपियां हैं। अब बड़े चक्कर में पड़ गया कि मेरी कल कौन से भगवान से बात हुई। दुनिया कहती थी कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, लेकिन यहाँ तो अखंड रघुराई जगह जगह पर फैले हुए। भोले बाबा आए तो भोले बाबा को अंदर नहीं घुसने दिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, अंदर आना सख्त मना है। लेकिन भोले बाबा लौट करके समझ गए कि यहाँ नारी को ही प्रवेश है, पुरुष कोई नहीं जा सकता। लौट के भोले बाबा गए, भैया पार्वती से गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे। देवी पार्वती एक बात कहूं मैं, अभी तक मेरे मन में कोई ऐसा संकल्प नहीं आया था, लेकिन आज मेरे मन में एक संकल्प आया है। बोले बताइए बाबा क्या बात है? बोले बात यह है कि अपना तुम रूप दे दो मुझे, अपना रूप दे दीजिए मुझे। एकदम से पार्वती आग बबूला हो गई। महाराज ये क्या कह रहे हो? हम लोग नारी बनकर के नर बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगले जन्म हमें नर बनाना, और आप नर बनकर के भी नारी बनना चाहते हो। बोले वो चक्कर तो है इसमें, कोई चक्कर तो है। भगवान बोले चक्कर बक्कर बाद में देखना, समय निकल रहा है, अवधि निकल। उन्होंने कहा कुछ भी करिए महाराज, अरे अपना रूप दीजिए। बोले बंटवारा नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले हम सोने के कुंडल पहनते हैं, आप बिच्छू के पहनते हैं, कैसे समानता हो पाएगी? हम मंगल सूत्र पहनते हैं, हाल पहन लेते हैं, हार मोतियों का पहन लेते हैं, लेकिन आप तो सर्फों की माला को गले में डालते हैं, बदलाव कैसे होगा? दूसरी बात यह है कि हमारे पैर छोटे छोटे हैं, उंगली छोटी है, हमारे बिछुआ तुम्हारे लंबी लंबी उंगली में नहीं आएंगे। कन्हैया बोले, वो शंकर जी बोले ये हमारे ऊपर छोड़ो। और इसमें भोले बाबा ने अपना स्वरूप जो बनाया है, कि पहने साढ़े लही माथी बिंदिया धरी, पहन साड़ी लही माथे बिंदिया धरी, कर में शिव जी ने पहनी है चूड़ियां हरी। ये हरी चूड़ी का मैं तो कैसे बता दिया? विवाह जब होता है तो उस समय उस बेटी को हरी चूड़ी पहनाई जाती है। कोई गोपी ये न समझ बैठे कि ये कोई बूढ़ी गोपी आई है, सब लोग समझे अभी विवाह होके आया तो हरी हरी चूड़ी पहन ली भोले बाबा। और भोले बाबा ने ऐसा रूप बना करके उन्होंने कहा, बोले अब क्या होना चाहिए? तो इतनी देर में क्या देखा? सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि बाबा ने हरी हरी चूड़ी पहन करके मस्तक पर और मांग का सिंदूर भर लिया है, लेकिन जटाओं में चंद्रमा को समा लिया है। गंगा से कहना, गंगा वहां के निकल के बाहर मत आ जाना, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। पार्वती मैया से कहा, बोले गहने बदलोगे? बोले बदलेंगे नहीं, नीम से लटका जाओ महाराज, जहां लटके हैं वहीं से लौट के पहन लेना। अरे तुम्हारे सर्फों की माला को कौन संभाल पाएगा? कानों में विषयों के कुंडले कौन संभाल पाएगा? तुम ही जानो, तुम्हारा काम जानो। इतनी देर में भोले बाबा आए और यहाँ रास लीला हुई। रासलीला हम संक्षेप में समझा रहे हैं। रास क्या है? रास है हमारे जीवन में हर पल हर दम हर वक्त घटनी घटना का नाम रास है। और जीवन क्या है? जीवन है रहस्य। और जीवन में जीने का जिसने अपना राज समझ लिया, उसने रहस्य को जान लिया, उसने भगवान को पहचान लिया। भोले बाबा को देखते ही कामदेव भागने लगा कि कामदेव जन मारे भगायो, आंखों में आंखें मिली, कामदेव भागा। गोपियों के संग में रास हुआ। सूरदासी ने संक्षेप में एक पद लिखा है कि बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी,
शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। यमुना जल उल्टो बहे महिमा यति न्यारी। सूरदास जी बड़े लेखक थे, बहुत बड़े कवि थे। सूरदास जी कहते हैं कि यमुना जल उल्टो बहो शोभाति न्यारे। रंभा सामुताल चूकी, नचने वाली रंभा अप्सरा। ये भगवान ने नृत्य किया है, शंकर भगवान ने त्रिताल पर नृत्य किया है। तात्रगण त्रांता था, क्या तात्रगण त्रांता था, इनमें मात्रा छिपी है। जब इसने ये कहा है तो इन्होंने जब या करके जो नृत्य किया है उसमें 14 सूत्र निकले। व्याकरण के अंदर में एक श्लोक आता है, नृत्वावसाने नटराज राजो ननादिर काम नव पंचवारा। उद्धूर्त कामासन काद सिद्ध नेतद विमर्शे शिव सूत्र जाल। हमारे विद्वान जानते हैं 14 सूत्र निकले। आयुण से लेकर के आयु सभी 14 सूत्रों को निकाला गया। डमरू बजाते बजाते अपनी मस्ती में नृत्य कर रहे हैं और इसी को कहा गया है रास लीला। अपने रहस्य को जानना। देखिए ये सब जो बैठे हैं, माता बैठी है, मैंने बैठे, भाई बैठे, भगवान कृष्ण को गोपियों ने कहां बसाया, कहां बसाया? एक संत कहते हैं कि जो हमारी आंखों के अंदर काला बिंदु है, आंखों के अंदर, कन्यों की बात नहीं कर रहा हूं, आंख वालों की। कन्यों के अंदर तो काला बिंदु होता है, आंखों की सफेद होता है, कोई बुरा मत मान जाना। काला जो बिंदु है और आसपास में जो भौएं खड़ी हुई हैं, बाल खड़े हुए हैं, पलक हैं, ये पलक है गोपी। ये पलक क्या है? गोपी। और गोपियों ने कृष्ण रूपी भगवान को अपनी आंखों में काली बूंद बना करके रख लिया है, उसका नाम है कृष्ण। बोलिए राधे राधे। अंग्रेजी में एक शब्द आता है, जब कोई व्यक्ति बात करता है उसमें कहता है कि ये काला काला क्या है। किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये ब्लैक होल है, काली बिंदी। और काली बिंदी को ही वैज्ञानिक लोगों ने और भगवान के प्रति भक्तों ने भगवान को मान लिया है, वैज्ञानिकों ने ज्योति मान लिया है। और ज्योति में भी ईश्वर का ही वास होता है, ज्योति स्वरूप है। इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हुए भी कहा गया है कि काला काला है। लेकिन जब भी कोई किसी की आंख पर ऐसे चोट मारता है, कभी देखना पलक पलक आड़े आड़े, जब भी भगवान पर कोई अटैक करता है तो उसमें पलक पलक को भगवान को ऐसे छिपा लेते हैं। मालिक हमारे बीच में बैठ जाइए, कोई नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान काले बिंदु के बराबर हमारी आंखों में 24 घंटे विराजमान रहे। और ये रहेंगे तो क्या होगा? हमारा चरित्र अच्छा बन जाएगा, चित्र भी अच्छा बन जाएगा, हमारे मन में गंदे विचार नहीं आएंगे, हम गंदगी की तरफ जाएंगे नहीं, भगवान की बंदगी की तरफ जाएंगे। वेद व्यास महाराज चिंतन करते हैं, राजन जिस वक्त ये दशा देखी गई तो उसमें रासलीला हुई। रासलीला के बाद में आइए हम आप साहब को लेकर के कहां जा रहे हैं? मथुरा की यात्रा में। ज्यादा बड़ी यात्रा नहीं है, मथुरा की यात्रा है। यदि हम कंस की नगरी तक आज नहीं पहुंचेंगे तो कल कथा पूरी नहीं हो पाएगी। आपको कोई इतराज तो नहीं है? 10 मिनट का हाथ उठा के बताओ। ऐसे बाचराम जी तो दोनों हाथ कर रहे हैं ऊपर। आइए सुन मिलकर के कि यहां कंस ने एक यज्ञ का समायोजन किया। और यज्ञ जब होती है तो भानज का काम पड़ता है। और भाने को लाने के लिए उन्होंने किसको भेजा? अक्रूर जी को। और अक्रूर जी लगते कौन है? भगवान के चाचा। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे,
जो तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अक्रूर जी जब लेने चले हैं तो पहले तो मन में ये विचार हुआ कि मैं भगवान को लेने जा रहा हूं। बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए कथा बदली है, रहस्य बदला है। यहां से भगवान के जाने की स्थिति में गोपियों का सबका रोना रहा है। बिरह ही बिरह चला है, बिरह ही बिरह चला है। और जब ये रथ लेकर के जब जाने लगे हैं तो गाय चराने भगवान चले गए सुबह। और अक्रूर जी मथुरा से निकले। मम मध्य मंगलम अष्टम भगवान शिव माधव। देखिए दो तरह से प्रसन्न मन है कि एक तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा और भगवान होकर के मुझसे कहेंगे चाचा जी आइए। भगवान होकर के यही कहेंगे अरे अक्रूर चाचा आए, मैं परिचय दूंगा बेटा मैं तेरा चाचा लगता हूं। कोई किसी का जब अपना मिल जाता है कहता है मैं तुम्हारा भाई लगता हूं तो अंदर से कितनी वेदना होती है। परदेश में जाओ, परदेश में जाके कोई अपना मिल जाए और आपत्ति में अपना मिल जाए उसकी तो हो गति क्या है। अपने यहां किसकी पूजा होती है? अपने यहां सबसे ज्यादा अतिथि की पूजा होती है। देखिए मेहमान की पूजा हो ना हो, मेहमान तो कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन अतिथि वो है जिसकी तिथि निश्चित ना हो। और घर का जमाई आए, खीर पूरी बने और बाबा आए तो 1 रुपया देकर के आटा देके भगा दिया जाए। अतिथि वह है कि बिना मांगे किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए, भैया पानी पिला दो मुझे। घर का मेहमान अतिथि नहीं होता। जिसको कार्ड दिया है वो तो 3 दिन बाद आएगा। जिसको भागवत का कार्ड दिया होगा वो तो 3 दिन बाद आएगा, लेकिन बिना नौता के कोई आ जाएगा वो सबसे बड़ा मेहमान माना जाएगा। अतिथि देवो भव। जब इन्होंने देखा कि अक्रूर जी सायंकालीन समय पर यहाँ आए और अक्रूर जी ने आकर के क्या देखा है, बड़ी सुनसान है। लेकिन 4 बजे की बेला से पहले ही आ गए थे। 4 बजे की बेला क्या है? गोधूल बेला है। हमारे विद्वान ये सब बैठे सब जानते हैं गोधूल बेला है। गोधूल बेला किसे कहते हैं? कि गाय के पैरों से चल करके और जो धूल जमीन से उठ करके आकाश में जाती है वो 7 बजे समाप्त हो जाती है। तो गोधूल बेला भी 7 बजे समाप्त हो जाती है। इसकी भी इतनी अवधि है। अक्रूर जी को भोजन कराया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया, बिठाला। अक्रूर जी जब से आए हैं तब तक मैया यशोदा का शरीर शिथिल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। मैया ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये कौन है? बोलिए वसुदेव जी के भाई है। अच्छा यहाँ क्यों आए हैं? नहीं बताया। लेकिन शाम को जब कन्हैया आए और कन्हैया जब आए हैं तो कन्हैया को देख करके पहचान तो नहीं पाया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया कन्हैया तुम्हारे चाचा आए। ओहो चाचा कहा तो अक्रूर जी का हृदय भर आया। और हृदय भर आया, रोते रोते अक्रूर जी ने अपने गले से लगा लिया है शाम को। और गले से लगा करके रात्रि को संग संग बैठ करके भोजन किया, नहलाया धुलाया, कपड़े बदले। लेकिन सबको नींद आ गई थी और मां यशोदा की नींद चली गई। सबको नींद आ गई। और जब ये देखा कि जब ये नींद आ गई थी और नींद आते ही लेकिन यशोदा मैया तो कन्हैया को गोदी में सुला रही है। रात्रि के 2 बज रहे थे। कन्हैया की आंख खुली कब? जब मां की आंखों के आंसू की बूंद कन्हैया के गालों पर गिरी। 3 लोग का मालिक जब करके कहता है माई अभी तक सोई नहीं। क्या बात है? और जब ये देखा कि इन्होंने एक ही बात कही, महाराज अभी तक तुम सोई नहीं। मैया ने अपने आंसू जल्दी जल्दी पहुंच करके कहा बेटा बस बस नींद आ जाएगी। लेकिन मैया के मन में कल्पना लगी है, हे सूर्य देव सुबह मत हो जाना। अगर सुबह हो गए तो अक्रूर लेकर के मेरे बेटे को चला जाएगा। जिस बेटे से मेरा घर भरा हुआ था, मेरे आंगन में रौनक आ गई थी, मेरे घर वाले सब मुझे मानने लगे थे, मेरे ब्रजवासी मुझे मैया मैया कहकर के पुकारते थे। आज वो पूरा ब्रज मेरा सुनना सुना हो।
रोते रोते मैया ने कन्हैया को सुला दिया, लेकिन रात में नींद नहीं आई। माँ का जो हृदय होता है, माँ की जो कल्पना होती है, वो अपने आप बड़ी विलक्षण होती है। जिसने 9 महीने पेट में रखा है, सूखे में सुलाया है, आज उसी तरह का प्रेम यशोदा ने दिया है। भले बालक उनके नहीं थे, लेकिन यशम ददाती यस्य सह यशोदा, जिसने बेटा बनाने का यश ले लिया हो, पराये बेटे को पाल करके बड़ा कर दिया, उसका नाम यशोदा है। मैया यशोदा जब रो रही थी, कन्हैया खड़े हुए, नवा दिए, दुला दिए, घुंघराले बालों में तेल डाल दिया, पटका डाल दिया, और जब चलने के लिए हुए हैं तो मैया अंदर वाले कोने में से पुरानी रस्सी लेकर के आ गई। रोती रोती, बालक ये रस्सी तू साथ में ले जा। बोले बोलो माँ, बोले अब तेरी अभागनी मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी। मैंने एक बार तुझे ऊपर से बांध दिया था बेटे, मुझे क्षमा करना, मैं अब कभी तुझे बांधने नहीं मिलूंगी, क्योंकि तू जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। भैया जिसमें रो रही है, लकड़ी कमरिया दे दिया हाथ में, बोले ये रस्सी कभी तुझे बांधने नहीं आई, ये रस्सी से तू कभी नहीं बांधा जाएगा। कन्हैया चुप गए मैया से, माँ तू ये क्या कह रही है? बोले बेटे मैं सच कह रही हूँ। मैया अंदर से माखन का लौंदा लेकर के आई, कटोरी में मिश्री लेकर के आई, अपने हाथों से अपने लाला को भोग लगाती है। बेटे